सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक में वन विभाग की ओर से केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी देने के लिए पीएसएफ कॉन्फ्रेंस के श्री ए.के. द्विवेदी, सेवानिवृत्त आईएफएस, पूर्व पीसीसीएफ यूपी, ने कई चीज़ों पर किसानों को दी जानकारी। सीतापुर हलचल न्यूज चैनल से मनीष श्रीवास्तव। और ये भी बात है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना चाहिए। कॉप 36 जो मैंने कहा ना कि हर जैसे हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, स्टेट लेवल के लिए एक मीटिंग हो रही है, लोकल लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, इसी तरह एक मीटिंग होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती है। उसमें भागीदार कौन होते हैं? जैसे हमारे चेयरमैन में आप हैं, अभी इसको कर रहे हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर होती है। प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर नेशन की तरफ से इसको करते हैं कि भाई राष्ट्रों में हुई थी मीटिंग, जैसे 2015 में हुई थी पेरिस में, उसमें एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया, जितना एमिशन हो रहा है, जितना प्रदूषण हो रहा है, उतना ही पेड़ पौधे सूखे, इसको कहते हैं जब इक्वल हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, उसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सी कंपनी ऐसी हैं इंडिया के अंदर जिन पे सरकार ने वो लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है कि भाई आपका एक परमिसिबल लिमिट है, अगर आप इससे ज्यादा क्रॉस करेंगे, जितना एमिशन हो रहा है, जितना निकल रहा है प्रदूषण, उतना ही हमने खरीद लिया है। ये है, तो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है, जो कि आपको जैसे सबसे बड़ा अच्छा होता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ है। प्रत्यक्ष लाभ यह है कि आप टिम्बर की वैल्यू दे रहे हैं, आप उसके नॉन टिम्बर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उसके जो फलदार पौधा है तो उसके फल दे रहे हैं आप। लेकिन अप्रत्यक्ष लाभ हुआ है जो कि कार्बन का जो पैसा जो है वो ना तो हम आप पेड़ उठा के ले आ रहे हैं, ना जड़ ले आ रहे हैं, आपकी कुछ ले आ रहे हैं, ना जमीन उठा के ले आ रहे हैं, ना जमीन पर कब्जा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ हम कमले जी के फील्ड में इतना पेड़ लगे हुए हैं और इसके अंदर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया गया है। ठीक है, इनको इनका इतना बनता है। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया एक कमेटी का गठन हुआ, उसमें जानना चाहें जान लीजिए, 2 प्रकार के मार्केट हैं आजकल। एक होता है आपका मार्केट ऐसा है जो कि वॉलंटरी मार्केट है, वॉलंटरी मार्केट बोलते हैं, जो कि इच्छुक होते हैं कि अभी हम स्वेच्छता से आपको खरीदना चाहते हैं। तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, कई प्रकार के मार्केट है, एक वेरा बोलते हैं, एक प्लांट वीवो है, बहुत से जैसे मार्केट ऐसे बहुत से आप देखते हैं। टीवी ऑनलाइन टीवी था पहले, और सैमसंग है, और तरह तरह के टीवी का इसी तरह के इसको खरीदने के लिए कई कार्बन स्टैंडर्ड्स हैं, वेरा है, ये वॉलंटरी कार्बन बोलते हैं। तो ये लोग आपकी कार्बन यहाँ पर ये चीज़ें रजिस्टर्ड होती है, और ये सब किए हुए कार्बन, कितने प्रकार के कार्बन मार्केट है, तो इसमें ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको मोटी मोटी बात समझाना है। तो इसके अंदर ही हम आपके जो चीज़ें हैं, आपकी सूचना को नोट करके अपने फार्मर से इतना एरिया था, टोटल सीतापुर में इतना एरिया था, और इसकी वजह से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड का इनको एब्जॉर्ब किया गया है। तो ये वेरा के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, वेरा वाले क्या करेंगे, अब हमारी बात चेकिंग कर लेंगे, वो विश्वास करेंगे, क्यों नहीं देंगे, जांच करेंगे। तो इसको जागरण से उनको बोलते हैं कि भाई थर्ड पार्टी आएगी, वो हमारे साथ ही आएगी, हम लोग उसको फैसिलिटेट करेंगे, फर्स्ट गवर्नमेंट की हेल्प से आपके खेत तक आएंगे, वो देखेंगे भाई आपने जो मेजरमेंट किया था वो ठीक है या नहीं है, वो पेड़ वही पेड़ लगे हुए लगा था यूकैलिप्टस, और बता दिया ये खाता खुला हुआ है। अब जब आपको पैसा आता है, सूचना दिया मैसेज आता है, ये सूचना क्रेडिट है, ये अब पेड़ के अंदर जितना जैसे एक एब्जॉर्ब हुआ वो भी क्रेडिट है। ठीक है, अगर आपने जब पैसा ATM डाल के निकाल लिया तो क्या होगा, पेमेंट होगा। जब आप उस पेड़ को लकड़ी जला देंगे उसको, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई थी वो डैमेज हो जाएगी। पेड़ के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी उतना ही पेड़ बलवान होता रहेगा, जितना बलवान होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, और उसी हिसाब से बायर जो है वो आपके पेड़ के कार्बन डाइऑक्साइड खरीदेगा। वो आपका पेड़ का टिम्बर नहीं खरीद रहा, टिम्बर तो हम मार्केट में बेचा है,
लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि भैया आपने इस 5 सालों में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन क्रेडिट किया वो लेकिन जला देंगे आप उस काट करके, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, समझे। अब जैसे कि ये मैं यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग, ये किसका बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ है, इसमें क्या है, इसमें कार्बन लॉक हो गई है, इसमें रिलीज नहीं हुई है। तो आजकल लोग इसका भी स्टडी कर रहे हैं कि फर्नीचर में जो कार्बन स्टोर्ड है, लॉक कार्बन है, उसका कैसे आपको लकड़ी जलाता नहीं, ये जलाते हैं यार, बहुत जलाते हैं। वो चूल्हे की लकड़ी जलाना अलग बात है, कोई पेड़ काट के नहीं जलाता। अब सब क्रेडिट सब मंडी में बेचते तो रुपए ही मिलते हैं ना। अब कहाँ आप अगर मैं बताऊं सबसे खराब लकड़ी ले जाइए इस समय मंडी में, वो 300 से 400 रुपये कुंटल बिकी, सबसे खराब लकड़ी। और जलौनी ले जाइए सूखता, वो भी 125 रुपये काटे हुए मिलेगा। तो एक मिनिमम रेट हम बता रहे हैं। मैं अब 200 ले। कुछ गैस भी बढ़ गई है, गैस भी गाँव में गैस भी आ गई है, और सरकार इतना प्रोत्साहित कर रही है, कितने गरीबों को सिर्फ फ्री सिलेंडर दे दिए। महंगाई की वजह से थोड़ा हुआ है, लेकिन लकड़ी जलती है। कल मैंने पेड़ कटवाए तो गाँव वाले आए, भैया दे दो लकड़ी, क्या करोगे, जलाना है खाना बनाना। घर परिवार औरतें बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं, वो जलती है टहनियाँ, पेड़ कोई नहीं जलाता भैया। वो उसको सोखता के रेट 150 रुपये कुंटल मिलते हैं, बेच लेता। जब उनसे कहा कि इस भैया उसका खसरा चाहिए, खतौनी चाहिए, उसका खसरा खतौनी, अपनी पासबुक का फोटोकॉपी दे दो उसमें, तो बहुत सारे लोगों ने हम तो नहीं देंगे। देखिए बहुत कठिनाई थी, मोदी जी ने सारे अकाउंट खुलवाए, जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। वो एक दिन पहले दी जाए तो आदमी ज्यादा इकट्ठा हो सकता है। सूचना उसी दिन आदमी इकट्ठा नहीं कराना भैया, इनकी सुनिए, ये कह रहे हैं कि आप अपनी चाहे पेड़ लगाएं, सूचना दीजिए। किस साल में लगाए, किस प्रजाति के लगाए? सर 18 से जो पेड़ लगाए, सेमल, पॉपुलर, सागो जो भी लगाया, सर 18 से जो लगाया सूचना दीजिए। पेपर में निकलवा चुका हूँ। पेपर इसमें बहुत आधे आदमी है, पेपर इसमें इतने लोग बैठे, 5 लोग बैठे। लेकिन हम लोग, आप इसको ब्लॉक लेवल पे ले जाइए, सेक्रेटरी है ब्लॉक पे, लेखपाल लेवल, तहसील लेवल पे, क्योंकि ये शासन से आदेश है। क्षेत्र में यहाँ न्याय पंचायत तहसील लेवल पे ले जाइए, ये विभाग तहसील लेवल पे, आप अगर कार्य से बहुत, हर विभाग भारी है काम, हम तो समझ रहे हैं ना, हम ब्लॉक डील करते हैं, हमें मालूम है। हाँ, सरकार की योजनाओं में आप लोगों ने किसानों तक का रखा, उसके विषय में बताइए। आज सीतापुर जनपद में किसानों के लाभ के लिए एक योजना की जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। यह एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश वन विभाग, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इसको टेरी कहते हैं, और एक संस्था विदेश की है VNV, उन तीनों के सहयोग से एक योजना किसानों के लिए चलाई जा रही है। कृषि वानिकी के क्षेत्र में जो किसान वृक्षारोपण कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन के रूप में उनके पेड़ों के मूल्य के अतिरिक्त वृक्षों में अवशोषित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन क्रेडिट के रूप में बेचे जाने के लिए जो धनराशि मिलेगी वो हम उन किसानों को देंगे जिनकी सूचना हमारे पास रहेगी। तो इस योजना को की जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ सीतापुर जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए हमारे किसान और टेरी संस्था न्यू दिल्ली से आए हुए वैज्ञानिक और हमारे टेरी के कंसल्टेंट जो पूर्व वन अधिकारी हैं वो सब, तथा सीतापुर वन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी को इस सभागार में आज इस योजना के बारे में अवगत कराया गया है। योजना के बारे में पूर्व से ही जानकारियां इस क्षेत्र से जुटाई गई हैं, लेकिन जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है वह इस जनपद के
में एग्रो फॉरेस्ट्री के कार्य को देखते हुए बहुत कम प्रतीत होती है। तो इसकी जागरूकता पूरे क्षेत्र में फैलाने, किसानों के बीच इसका प्रचार करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इस कार्यशाला को हम लोगों ने आयोजित किया है और यह किसानों को बताया गया है कि वह 2018 के पश्चात से लगाए गए जो भी वृक्ष उन्होंने लगाए हैं अपने खेतों में, ब्लॉक के रूप में, मेड़ों के किनारे या अन्य किसी प्रकार से, उन वृक्षों को अगर वह किसान उसकी सूचना वन विभाग को, स्थानीय वन विभाग को देता है तो वह सूचना एकत्र करके केंद्रीय स्तर पर रखी जाएगी और उसकी एक जांच प्रक्रिया के उपरांत उससे मिलने वाली जो धनराशि है वह किसानों को प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। तो किसी खास किस्म के वृक्ष रहेंगे या किसी सभी वृक्ष, सभी प्रकार के वृक्षों की प्रजातियों के बारे में कोई न उनकी संख्या न उनकी प्रजातियों का कोई इसमें बंदिश नहीं है। वृक्ष होना चाहिए और 2018 से उसका वृक्षारोपण हुआ हो, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान को इस योजना से, किसान जो लकड़ी को बेचता है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, वह उसको उसी प्रकार बेचेगा, उसी का लाभ मिलेगा। और ये अतिरिक्त लाभ जो अप्रत्यक्ष रूप से वृक्षों में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हुआ है, जो उसने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण इन वृक्षों के माध्यम से कराने में जो सहयोग दिया है, उसके लिए एक प्रोत्साहन की धनराशि इन किसानों में एक प्रक्रिया के रूप में दी जाएगी। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से, प्रचार साधनों के माध्यम से पूरे जनपद के किसानों से आह्वान है कि उन्होंने जो भी वृक्षारोपण किया है, चाहे वह 2 पेड़ों का हो, 10 पेड़ों का हो, ब्लॉक में हो, मेड़ों पे हो, उन सब की सूचना एकत्र करके एक फॉर्मेट में, एक जिसमें मुख्य रूप से कोई विशेष सूचना नहीं है, वृक्षों की संख्या बतानी है, प्रजाति बतानी है और उसका वृक्षारोपण करने का वर्ष बताना है। यह बहुत साधारण सी सूचना है जो कि सभी किसानों को मालूम है उन्होंने किस साल में कौन सा वृक्ष लगाया है, कौन सी प्रजाति है। यह सूचना इकट्ठा कर दें। कुछ अपना घाटा संख्या और उसकी सूचना देनी होगी कि यह पेड़ कहाँ पे स्थित है, किस घाटे में स्थित है, और अपना बैंक का एक डिटेल देना होगा जिससे कि जब धनराशि इस योजना की प्राप्त हो तो सीधे सीधे उनके खाते में हस्तांतरित की जा सके। द्विवेदी सर, PCC या प्रजाति बन